छूटी है, किसी भी हद तक जा सकते हैं, बेकसूरों के घर को तबाह कर सकते हैं, जला सकते हैं, गाड़ियों को तोड़ सकते हैं, लोगों की जान ले सकते हैं। नफरत फैलाने में ये किसी को नहीं देखते। हमारे बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है, घर को घर से, भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, परिवार को तोड़ा जा रहा है, देश के जो सुकून है, शांति है, भाईचारे को खराब किया जा रहा है, माहौल को खराब किया जा रहा है। सबसे बड़ा देशद्रोही है जो देश के माहौल को खराब करे, जो भाई को भाई से लड़वाए, उससे खराब मानसिकता किसी की नहीं। शोभा यात्रा चल रही है या कोई भी यात्रा चल रही है, उसमें किसी के घर पर चढ़ने का क्या मतलब है? आप मस्जिद पे चढ़ने का क्या मतलब होता है? ये तो भाजपा के द्वारा जो प्रायोजित एक प्रयोग है। अनाज को क्यों नहीं उठाया जा रहा है? एमएसपी कब मिलेगी? महिलाएं कमर तोड़ महंगाई के बारे में सवाल न करें, जो बेटियों के बलात्कार हो, भाई को भाई से लड़ाएंगे, तब भाजपा की तरफ वोटर जो है आकर्षित होंगे। समय दिया था प्रशासन ने, अपने लोगों ने गद्दारी कर दिया। क्या कैसे देख रही है सब लोगों को? देखिए, वो जो भाजपा की असलियत है, ये दो लोग बोल रहे हैं कि भाजपा को सब दंगाई पार्टी ऐसे ही नहीं बोलते हैं, इसमें असलियत है, सही है। और देखिए, चुनाव को देखते हुए, चुनाव के मद्देनजर यूपी में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, झारखंड में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, ये सबको देखते हुए भाजपा जो है अपने नफरत की पॉलिटिक्स, राजनीति साधने में लग गई है। और इस नफरत की राजनीति को साधने के लिए, कुर्सी पाने के लिए, ये कितने भी नीचे, इतने जलील लोग हैं और इनकी सोच इतनी छोटी है, किसी भी हद तक जा सकते हैं, बेकसूरों के घर को तबाह कर सकते हैं, जला सकते हैं, गाड़ियों को तोड़ सकते हैं, लोगों की जान ले सकते हैं। नफरत फैलाने में ये किसी को नहीं देखते हैं। अब देखिए, बीसीसीआई के अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े लीडर्स के बच्चे पढ़ने जाते हैं विदेशों में, और हमारे बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है, घर को घर से, भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, परिवार को तोड़ा जा रहा है, देश के जो सुकून है, शांति है, भाईचारे को खराब किया जा रहा है, माहौल को खराब किया जा रहा है। तो कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी देश से ऊपर कुछ नहीं है, है ना? जो भी देश के माहौल को खराब करे, वो देश हित में और वो देशभक्त तो हो ही नहीं सकता है। वो सबसे बड़ा देशद्रोही है जो देश के माहौल को खराब करे, जो भाई को भाई से लड़वाए, उससे खराब मानसिकता किसी की नहीं हो सकती है। लेकिन मैं जिस तरह से कहा गया कि मुसलमान जो है पत्थरबाजी किए, लेकिन वहाँ पे भाजपा के नेता ने वहाँ पे एफआईआर जो करवाया, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर करवा दिया। देखिए, मैं ये बोल रही हूँ कि देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता, इंसानियत जिंदा है अभी, उन्हें भी शर्म आई होगी, देखकर अफसोस आया होगा कि बेकसूर लोग लड़ रहे हैं। और जुलूस में कुछ भाजपाई, कुछ संघी लोग घुसकर माहौल को खराब करते हैं, और जब मॉब एक बार आक्रोशित हो जाता है तो फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। आप ये बताइए ना, शोभा यात्रा चल रही है या कोई भी यात्रा चल रही है, उसमें किसी के घर पर चढ़ने का क्या मतलब है? आप मस्जिद पे चढ़ने का क्या मतलब होता है? ये तो भाजपा के द्वारा जो प्रायोजित एक प्रयोग है, जो प्रयोग करके देश के माहौल को खराब करना चाहती है। भाजपा बौखला चुकी है। भाजपा नहीं चाहती है कि देशवासियों का ध्यान मुद्दों पर जाए, युवा सवाल करे नौकरी के बारे में, किसान सवाल करे कि अनाज मंडी में क्यों पड़ी हुई है, अनाज को क्यों नहीं उठाया जा रहा है, एमएसपी कब मिलेगी। महिलाएं कमर तोड़ महंगाई के बारे में सवाल न करें, जो बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, अभी भी रेप हुआ है, पूरा हर आए दिन की घटना है, ये सब पे सवाल न किया जाए। क्यों चाहेगी ऐसा करना? भाजपा तो कहती है एक समान, एक नागरिक की बात करती है। अरे, वो कहती क्या है, कथनी और करनी में फर्क है ना? उन्हें पता है कि वो इस तरह की नफरत फैलाएंगे तभी वोट बैंक की राजनीति सधेगी, भाई को भाई से लड़ाएंगे तब भाजपा की तरफ वोटर जो है आकर्षित होंगे। और जो लोकसभा के रिजल्ट के बाद ये लगातार और गिर गए हैं और इस तरह गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। और मैं पूछती हूँ, उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छा था ना, तो ये महाजंगल राज जैसा जो भी दंगे हो रहे हैं, महाजंगल राज है ऐसा आभास हो रहा है। मोदी योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? दंगाइयों पर बुलडोजर कब चलेंगे? जो दूसरों के घर पर चढ़ के झंडे उतार रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी?
लेकिन मैम तो क्या मानती है कि हर बार जो हिंदुओं के त्योहार पर पत्थरबाजी होने लगता है, सवाल तो यही कर रहे हैं ना लोग। नहीं, कोई पत्थर नहीं चलाता है, ये भाजपा के द्वारा ही ये सब एक प्रयोगशाला में बिछा कर प्रयोग किया जाता है कि लड़ाई हो, झगड़े हो और माहौल खराब हो। और देश की जनता ये नहीं चाहती है, भाजपाइयों को छोड़कर। क्या गोपाल मिश्रा की जो मौत हुई है, क्या राजनीति के भेंट चढ़ गया है? बिल्कुल राजनीति की भेंट वो चढ़ गया। भाजपा की गंदी राजनीति और गंदी साजिश के का भेंट वो लड़का चढ़ गया है। बहुत अफसोस है इस बात का। और न जाने कितने बेकसूर बच्चे इन सभी बातों से, इस घटना से। दैनिक भास्कर के जो स्टिंग ऑपरेशन से जो पता चला कि 2 घंटे का समय दिया गया था, और साथ में ये कि आखिर जो दंगा भड़काया गया, कौन था उसका मास्टरमाइंड, आखिर क्यों ऐसा किया जाएगा? देखिए, ये तो योगी सरकार बताएगी, जो अपनी कानून व्यवस्था के डंके पीटते रहते हैं। तो यह असलियत भी देश के सामने आ रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में क्या है ना। ये भी असलियत सामने आ रही है। जाहिर सी बात है कि माहौल को खराब करने के लिए बाई इलेक्शन है, महाराष्ट्र इलेक्शन है, झारखंड इलेक्शन है, देश को आपस में लड़वा कर वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए इस तरह की घटनाएं। योगी सरकार तो लगातार दावा करती है कि लगातार जो है माफियाओं का दंगाई का सफाई कर रही है। तो देखिए ना, फिर अब योगी सरकार जवाब देना कि ये है क्या, क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। कुछ दिन पहले जो बाबा जी का प्रोग्राम चल रहा था, वहां पर भी भगदड़ मचा था और बहुत लोग मरे थे योगी सरकार की लापरवाही के चलते, योगी सरकार के फेलियर की वजह से। बहराइच दंगा क्यों हुआ? योगी सरकार के फेलियर की वजह से, योगी सरकार के लापरवाही की वजह से, पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये की वजह से। क्योंकि सब कुछ ऊपर से सेट है, ये सब कुछ प्रायोजित है, सब कुछ सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है। कथित तो उनके अनुसार जो मुसलमान दंगाई उन पे कार्रवाई तो हो रही है। यही तो कानून व्यवस्था है ना, यही तो दोहरी चरित्र है, दोहरी राजनीति है। बहुत अफसोस है कि देश में कपड़े देखकर कार्रवाई की जाती है और जबरदस्ती बेकसूर लोगों को गुनहगार बताया जाता है। आप एक तरफ देखिए ना, बृजभूषण सिंह जैसे लोग, जिनको देश की सबसे सशक्त बेटियां इल्जाम लगाती रही, वो घूम रहे हैं। और अजय मिश्रा टेनी, आशीष मिश्रा टेनी घूम रहे हैं, जिन्होंने थार गाड़ी चढ़ाई किसानों ने। और बहुत सारे बलात्कारी छूट जाते हैं और बेकसूर लोग जेल चले जाते हैं। और आज भी बहुत सारे ऐसे बेकसूर युवा हैं जो जेल में हैं, बिना किसी बात के, जो स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ के घुमाकर सुनवा दिया जाता है सबूत बनाकर, और जेल में हैं। लेकिन गुंडे जो हैं, मवाली हैं, वो भाजपा के राज में खुलेआम घूम रहे हैं। आम जनता, आम नागरिक परेशान है, आम नागरिक खामियाजा भोग रही है। जैसे गोपाल जैसे बच्चे भी, जो उन्हें भेजा गया है, उनकी गलती नहीं है, उन्हें भेजा गया है। तो मैं सभी माओं से अपील करूंगी कि अपने बच्चों को संभालिए, अपने बच्चों को भाजपा के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रखिए, अपने लाल को दूर रखिए। मैम, कहा जाता है कि कांग्रेस अगर चाहती, जो ऐसे संघीय विचारधारा वाली जो संगठन है, उसे बैन कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस की लापरवाही की वजह से आज नहीं, कांग्रेस ने बैन भी किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बैन किया था आरएसएस को, लेकिन फिर खोल दिया गया। वही गलती हुई, वो गलती हुई। तो क्या कांग्रेस दोबारा इस गलती को? देखिए, ये बात पर मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, ये पार्टी के आला कमान इस पर बताएंगे कि आगे क्या होगा। तो क्या लगता है चुनाव को देखते हुए इस तरह की मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनाव के मद्देनजर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अप्रिय घटनाएं, जिसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ। बहुत अफसोसजनक है कि भारतीय जनता पार्टी को तनिक समय नहीं लगता है किसी के बसे बसाए घर को उजाड़ देने में, भाई को भाई से लड़वाने में। भाजपा का क्या गया, अमित शाह का क्या गया, मोदी का क्या गया? गोपाल जैसे बच्चे भेंट चढ़ जाते हैं, इनकी गंदी राजनीतिक साजिशों के भेंट चढ़ जाते हैं। बहराइच के दंगे के बाद 23 घरों को चिन्हित किया गया था, जिनको बुलडोज किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद चलिए, शुक्रिया है सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने रोक लिया और इनकी गंदी जो साजिशें हैं, नापाक साजिशें, वो कामयाब ना हो सके। तो अपराधियों के घर तोड़ दिए जाते हैं ना, जिसमें अपराधी जो गुनहगार उनके घर तोड़े जाते हैं। मैं तो आज तक यही देख रही हूँ कि अपराधी कौन है और किस तरह की कार्रवाई हो रही है। 5 सालों से एक ही चीज देख रही हूँ, कार्रवाई कैसे हो रही है। गुनाह कोई भी करे, गलती किसी की भी हो, कार्रवाई किस पर होती है, देश देख रहा है।
ठीक। किसके परिवार को जलाया जाता है, किसके घर को जलाया जाता है, किसके घर को बुलडोज किया जाता है, देश देख रहा है।